नमस्कार, मैं पवन कुमार। एक ऐसी जगह जहां तय होती है भारत की तकदीर और जनता के हित में लाभ, जहां बिल पास किए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, जहां जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। जी बिल्कुल सही समझा आपने। बात हो रही है भारत के संसद भवन की, जो अभी के समय में काफ़ी चर्चा में है। और हो भी क्यों नहीं, पुराने को हटा नया संसद भवन जो बनाया जा रहा है। आखिर भारत को नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ गई, जिसकी कॉस्ट लगभग 971 करोड़ बताई जा रही है, जो लगभग 1000 करोड़ के बराबर है। हर किसी के जहन में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जब मौजूदा संसद है और वह भी आज़ादी से पहले की इमारत, तो आखिर इस नए संसद को बनाया क्यों जा रहा है, क्यों इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस नए संसद भवन को बनाने का फैसला क्यों किया गया। 10 दिसंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन की नींव रखी जाती है और इस भवन को 2022 तक पूरा करने का टारगेट भी रखा गया है, क्योंकि भारत 2022 में अपनी 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मना रहा होगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट में इस नए भवन के निर्माण को लेकर काफ़ी याचिकाएं भी लंबित हैं। साल 2019 में भारत सरकार ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की घोषणा की, जो 3 किलोमीटर के दायरे में है और वो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक है, जिसमें नए संसद भवन के साथ साथ अन्य भवन भी शामिल हैं, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट, पीएम ऑफिस, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट, न्यू बिल्डिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट रेसिडेंस और 3 किलोमीटर लंबे राजपथ को, जो राष्ट्रीय भवन से इंडिया गेट तक है, इसको पूरा रिनोवेशन करना है। ये सारी चीज़ें इस विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर में है। क्या फीचर्स है इस नए संसद भवन में, चलिए। नया संसद भवन ट्रायंगल के आकार का होगा। इसमें 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। फिलहाल भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं। नया संसद भवन पूरी तरह से भूकंप रोधी होगा और इसे सांसदों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा बिल्डिंग पूरी तरह इको फ्रेंडली होगा, जहां बिजली की खपत भी पहले के मुकाबले 30% कम होगी। सांसद जिन सीटों पर बैठेंगे वहां उन्हें आधुनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करने की सुविधा भी मिलेगी। नए भवन का निर्माण करीब 971 करोड़, जबकि अंग्रेजों के ज़माने में मौजूदा संसद भवन के निर्माण पर 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। 22 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने अपने ऐलान के साथ दिल्ली को फिर से भारत की राजधानी बना दिया। दिल्ली के एक बड़े इलाके को अंग्रेज़ों की ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन करने का काम शुरू हुआ। इसकी जिम्मेदारी ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर को सौंपी गई थी। शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को किया गया था। उस समय इस इमारत के निर्माण में करीब 6 साल का समय लगा था। तब इस इमारत का उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा 18 जनवरी 1927 को किया गया था। अतः एडविन लुटियंस के नाम पर ही इस इलाके को लुटियंस दिल्ली कहा जाने लगा। आज संसद भवन इसी लुटियंस दिल्ली में है, लेकिन अब सिर्फ संसद भवन ही नहीं बल्कि 3 वर्ग किलोमीटर में फैले इस पूरे इलाके का कार्यकल्प होने वाला है। ऐतिहासिक तौर पर इस क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा भी कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम संविधान संशोधन के बारे में जान लें। डिलिमिटेशन क्या होता है, इस पे विश्लेषण कर लेते हैं। डिलिमिटेशन का अर्थ सीमा निर्धारण होता है। मतलब जब किसी राज्य की लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है, उसे डिलिमिटेशन कहा जाता है। इस कमीशन के अंतर्गत सीटों की संख्या, एलोकेशन और क्षेत्रों में उनके सीमांकन यानी डिमार्केशन का काम होता है। सरकार हर 10 साल बाद डिलिमिटेशन कमीशन का गठन कर सकती है। कुल मिलाकर अब तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है। आखिरी बार डिलिमिटेशन की प्रक्रिया 2002 में शुरू की गई थी और यह 2008 में खत्म हुआ था, और ये आधारित था 2001 में हुई जनगणना पर। अब फिर से डिलिमिटेशन का वक्त नज़दीक आ रहा है। 2026 तक फिर डिलिमिटेशन होना है। 2026 में डिलिमिटेशन होगा तो इसमें कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे।
ऐसे में आप मानकर चलिए कि इसके बाद चुनाव हुए तो जनसंख्या को देखते हुए लोकसभा में 1000 सीटों की ज़रूरत पड़ सकती है। 2026 में डिलिमिटेशन के बाद बढ़ने वाले संसद सदस्यों का भार उठाने में वर्तमान संसद भवन की इमारत सक्षम नहीं है। पुरानी बिल्डिंग को बने 100 साल पूरे होने वाले हैं। इससे उन सबको कैसे फिट किया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। नई इमारत बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि मंत्रालयों के ऑफिस अलग अलग जगहों पर हैं। इस वजह से कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है। मौजूदा संसद भवन को बने करीब 100 साल का समय पूरा होने जा रहा है। इसमें कई जगहों पर मरम्मत की ज़रूरत है। वेंटिलेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी कई चीज़ों पे सुधार की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि कई याचिकाएं इस विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर कोर्ट में हैं और विपक्ष लगातार इस प्रोजेक्ट पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। कुछ ऐसे ही प्रतिक्रियाएं ट्वीट्स पे व्यक्त किए गए हैं। उनमें से ये हैं। पर 5 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को खारिज करते हुए इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। इसके साथ ही नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी व अन्य अनुमति में कोई खामी नहीं है। ऐसे में सरकार अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकती है। वैसे यह दुनिया में इकलौता पार्लियामेंट नहीं जो 100 साल पुरानी है। फ्रांस का पार्लियामेंट 1645 में डेवलप्ड हुआ, यूके का 1840 में, यूएस का 1800 में और भारत का पार्लियामेंट 1927 में। वैसे अगर जनसंख्या कंपेयर करें तो भारत तब से कई गुना आगे निकल चुका है इन देशों से। दुनिया में जब भी कोई ऐतिहासिक बदलाव होता है तो उसकी हानि और लाभ का आकलन जरूर होता है। वैसे यह इमारत किसी एक का नहीं बल्कि भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए हमारे चुने गए लीडर्स के लिए ही होगा और यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ बैठेंगे। उम्मीद करता हूँ मैंने यहाँ भारत सरकार के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के चीज़ों का विश्लेषण किया है। आप अपना सुझाव मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।